आज की शाम के लिए एक बार फिर से आइए इस समय हम अध्ययन की ओर जाएंगे। प्रभु के आदरणीय दास इवेंजलिस्ट नहम्याह लोरे हमारे बीच में है। ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। ओवर टू इवेंजलिस्ट नहम्याह लोरे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to you, Lord. Glory to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. मेरे प्रियो, आप सभी का हम इस वक्त हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी जितने भी लोग आज जुड़े हैं प्रियो, आज स्टडी करने के लिए आप सभी का हम एनआरएचएम की ओर से मैं नहम्याह लोरे इको हो रहा है, उसको ठीक कर लीजिए। ओके, मैं नहम्याह लोरे आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरे प्रियो आज आप सभी के लिए परमेश्वर की एक बहुत ब्लेसिंग्स आज आपके जीवन में उतरने वाली है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम स्टडी में आए हैं तो स्टडी मेरे प्रियो ये एक अद्भुत बातें है, क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे हैं प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज आपको परमेश्वर के वचनों की स्टडी करने का मौका मिल रहा है। आने वाला समय आ रहा है जब वचनों का अकाल पड़ेगा, तब ढूंढने से भी आपको दूर दूर तक वचन नहीं मिलेगा। प्रियो, लोग ढूंढते रह जाएंगे। आज तो बाढ़ आ गई है मानो फेसबुक पर, यूट्यूब पर। लोग बोलते हैं, जब हम सेमिनार लेते हैं, सेमिनार के लिए हमारे लोग फोन करते हैं तो लोग बोलते हैं, पास्टर जी हम तो फ्री में वचन सुन रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो जूम की मीटिंग्स होते रहती है, हमारी खुद की बहुत सारी मीटिंग होते रहती है, फेसबुक पर बहुत सारा हमें वचन सुनने को मिलता है, यूट्यूब पर हमें वचन सुनने को मिलता है। और सभी लोग इस बात को बोलते हैं कि हमें बहुत मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आने वाले दिन ऐसे आने वाले हैं, जो बाढ़ आप देख रहे हो ना आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जूम मीटिंग्स में, वो बाढ़ खत्म हो जाएगी। सूखा पड़ेगा प्रभु के वचनों का, सूखा पड़ेगा प्रभु के उन वचनों को सुनने का। तब आपको वचन सुनने के लिए लोग प्रियो, जैसे शिबा की रानी सुलेमान के ज्ञान को सुनने के लिए इतने दूर से सफर करके आई हुई थी, और इतने दूर से सफर करके आई थी ना, इसलिए उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी उन बातों को सुनने की, उन बातों को देखने की जो उसने सुन रखा था प्रभु के उस ज्ञान के विषय में, सुलेमान के ज्ञान के विषय में। क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर में, उसके अंदर में एक तड़प थी, मैं उस प्रभु के ज्ञान को सुनना चाहता हूं जो सुलेमान को खुदा ने दिया है, उस ज्ञान को मैं सुनना चाहता हूं। और इतने दूर से लंबा सफर करते हुए केवल वो उस सुलेमान के ज्ञान को सुनने के लिए आया। इतना लंबा सफर तय किया, प्राइस पे किया उसने। आज लोग प्राइस पे नहीं कर रहे हैं। आज लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर बोल रहे हैं, हमें तो हम 60, हम जितना भी, जिसको भी हमें सुनना है हम जल्दी से निकाल लेंगे, किसी को भी हम सुन सकते हैं आज। इसलिए वो जो प्यास है ना प्रियो, वो जो ललक होती है, एक चाहत होती है एक्सेप्ट करने की, रिसीव करने की, वो खो चुकी है, खो चुके हैं लोग, खो चुके हैं। रेजिस्टेंस आ गया है, जैसे एंटीबायोटिक्स बार बार लेने से रेजिस्टेंस आता है ना, वैसे ही आज लोगों के जीवन में रेजिस्टेंस आ गया है। किस बात का? परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको रिसीव करने का, उसको ग्रहण करने का एक तरीके से प्रियो रेजिस्टेंस आ गया है। रेजिस्टेंस, जब बार बार वही ड्रग्स लेते हैं ना लोग, तो रेजिस्टेंस आ जाता है एंटीबायोटिक में। कुछ ड्रग्स ऐसी है जो बार बार लेने से उसका रेजिस्टेंस आ जाता है, उसका असर नहीं होता, बाद में दवाई का असर नहीं होता बार बार, क्योंकि वो बार बार वही दवाई ले रहे हैं लोग, तो उसका असर नहीं करती दवाई। आज उसी प्रकार से लोगों के जीवन से वो चाहत खत्म हो गई है। नहीं तो इतना फ्रीली मिल रहा है, इतना आज हमारे समय में। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मैं आपको, जब हम प्रभु पर विश्वास किए थे, 97 की बात बता रहा हूं मैं, 1997 की, जब मैं पहली बार प्रभु का वचन सुना था, उस वक्त मेरे प्रियो इतना सब कुछ नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था,
एक 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 कैसेट सुनने के लिए, ऑडियो कैसेट जो टेप रिकॉर्डर की होती थी ना, जैसे रोल होता था उसमें, उसको उस एक कैसेट को पाने के लिए 3-3 4-4 महीने हम इंतजार करते थे कि दिनाकरण जी की एक कैसेट मिल जाए। हमें याद है उन बातों को, उन दिनों को हम याद करते हैं। एक कैसेट मिल जाए उनकी, एक वीसीआर की कैसेट मिल जाए। वीसीआर होते थे उस वक्त, अभी तो सीरीज आ गए। वीसीआर होते थे, और वीसीआर को हम पाने के लिए मेरे प्रियो बहुत ज्यादा हम इच्छा रखते थे कि कहीं से हमें मिल जाए, कहीं से हमें मिल जाए। हमें मिलता नहीं था प्रियो। आज भरमार हो गई है, आज बाढ़ आ गई है वचनों की, बाढ़। या मैं बोल रहा हूं बाढ़ आ गई है, हर तरफ वचन बह रहा है। फेसबुक खोलो वचन बह रहा है, यूट्यूब खोलो वचन बह रहा है। जिसको सुनना चाहते हो सुन लो। और इसलिए प्रभु का वचन फ्री है प्रियो, फ्री में बह रहा है, परंतु उसकी कीमत को लोग खो चुके हैं। और इसलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग उस वक्त हम तड़पते थे एक एक मैसेज सुनने के लिए। आमोस सिंह जी के उस वक्त हम आमोस सिंह जी के मैसेज सुनने के लिए, उस वक्त आमोस सिंह जी काफी फेमस व्यक्ति थे, व्यक्तिमत्व थे उस वक्त हम उनके वचन को सुनने के लिए एक एक सीरीज को प्राप्त करने, कैसेट को प्राप्त करने के लिए हम मारे मारे फिरते थे। नए नए थे उस वक्त, हमें कुछ ज्यादा पता नहीं था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, नया नया विश्वासी में था उस वक्त। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं प्रियो? मैं जगाना चाहता हूं आपके अंदर की प्यास को, मैं जगाना चाहता हूं आपके अंदर की उस ललक को, मैं वो चाहत को, उस प्रेम को जो कहीं ना कहीं लोगों ने खो दिया है। उस प्रेम, पहले से प्रेम को लोगों ने छोड़ दिया है। जब हम उद्धार पाते हैं, विश्वास करते हैं और उस वक्त जैसा प्रेम करते हैं, उस प्रेम को कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से वो समाप्त हो चुका है। और इसलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज उन बातों को आपके जीवन से बहता हुआ देखना चाहते हैं। आपके जीवन में उस प्यास को चाहते हैं। क्या आज आप उस प्यास को मेरे प्रियो अपने जीवन में फिर एक बार जगाएंगे? क्या आज आप उस प्यास को अपने जीवन में लेंगे? प्रभु आज आपकी प्यास को देखना चाहता है। हालेलुया। आज मैं बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों में जितना वचन बह रहा है ना प्रियो, ये सब यूट्यूब से मैसेज डिलीट होगा। एक दिन आएगा जब कहीं पे भी आपको यूट्यूब पर मैसेज नहीं दिखेंगे आपको, वो समय भी आएगा। जी हाँ, ये समय आ रहा है। इसलिए जितना चाहिए ना उतना जल्दी जल्दी, जैसे चींटियां अपना मेरे प्रियो अपना भोजन वो इकट्ठा करती है बरसात आने से पहले, वैसे आपको परमेश्वर के वचन से भरना है दिन ब दिन, और अपना भोजन जो है ना, अपना आत्मिक भोजन वो इकट्ठा करते जाना है अपनी आत्मा में, अपने स्पिरिट में, और उसे स्टोर करते जाना है आपके जीवन में। याद रखिएगा, आज वो दिन, वो समय आने वाला है। मैं आपको ये भविष्यवाणी के शब्द बोल रहा हूं आपको। इसलिए प्रियो आज सुन तो बहुत रहे लोग, लेकिन उस वक्त जैसे हम तड़पते थे, आज बहुत बह रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के जीवनों में जितना आग होना चाहिए, जितना पैशन होना चाहिए, जितना स्वर्गीय सामर्थ से लोग भरने चाहिए, वो गायब है, गायब है, मिसिंग है वो। क्यों? सुन तो रहे लोग, हेड नॉलेज बढ़ रहा है, परंतु अंदर से कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है वचन। हेड नॉलेज बढ़ रहा है, इसलिए भी लोग कुछ वचन सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं वचन सुनूं और मैं वचन सुनकर मैं बुद्धिमान हो जाऊं, ताकि मैं जब फेसबुक पर जाऊं और यूट्यूब पर प्रचार करूं तो मैं उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से बता सकूं, लोगों को ज्ञान बता सकूं। परंतु उन वचनों से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये मेरे जीवन में कहीं ना कहीं उन बातों में वो बातें मिसिंग है मेरे जीवन में। ये बात आपके लिए बहुत महत्व रखती है कि आज आप परमेश्वर का वचन कितना रिसीव करते हो और कितनी प्यास रखते हो, कितनी चाहत रखते हो। आप में से बहुत लोग हर बार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी
कभी कभार भटक जाते हैं, टहलने के लिए आ जाते हैं, देखते हैं कैसा बताता है, क्या कैसा कैसा वचन होता है, देखते हैं क्या 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 ज्ञान ज्ञान की बातें। आज वैसे ही सब तरफ लोग जा रहे हैं वचन सुनने। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पुराने दिनों को याद करके मैं आज के समय को कंपैरिजन करता हूँ। बहुत डिफरेंस है, जमीन और आसमान का अंतर आ चुका है। 97 और अभी के समय में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ, अपने पहले प्यार को ढूंढिए। वो पहला सा प्रेम यीशु आज कलीसिया को बोल रहे हैं, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। याद कर, चेत कर कि तू कहां से गिरा है, और फिर एक बार पहले की सी प्रीति मुझसे कर। पहला प्रेम मुझे चाहिए, मुझे आखिरी प्रेम नहीं चाहिए, मुझे पहला प्रेम चाहिए, क्योंकि आखिरी प्रेम कहीं ना कहीं पहले प्रेम से इतना ज्यादा घनिष्ठ नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन पहला प्रेम मुझे चाहिए जैसा तूने किया था। वो पहला प्रेम मैं तुझसे चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, प्रभु आज बोल रहे हैं। और इसलिए आप स्टडी के लिए जब आप आते हो प्रियो, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, बहुत ज्यादा मत सुनिए। मैंने एक बार फेसबुक पे प्रचार किया था वो वचन, वो लिंक मैं बहुत बार ग्रुप में भेजता हूं, लेकिन बहुत कम लोग सुन रहे हैं, इजीली ले रहे लोग। मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा वचन सुनना भी हानिकारक है। उतना सुनिए जितना आप रिसीव कर पाओ। आप हेड नॉलेज ना बढ़े, परंतु आपकी आत्मा में परिवर्तन आए, आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आए, आपके चाल चलन में परिवर्तन आए, आपके बोलने में परिवर्तन आए, आपके देखने में परिवर्तन आए, आपके आपके सोच में परिवर्तन आए, आपके आपका आपका जीवन परिवर्तन हो। इस प्रकार से वचनों को सुनिए। बहुत ज्यादा वचन सुनना भी खतरनाक है, और बहुत ज्यादा बिजी रहना भी खतरनाक है। उतना सुनिए जितना आप अपनी आत्मा को फीड करते हो। अगर ज्यादा खाएंगे तो ओमिट होगा, बचेगा नहीं। उतना ही खाइए जितना आपके लिए आवश्यक है। नहीं तो यहां पर भी बिजी है, उधर भी बिजी है, फिर 1 घंटा उधर भी बिजी है, फिर 2 घंटे वहां पर भी यूट्यूब पर बिजी है, फिर फेसबुक पर भी 2 घंटा बिजी है। सारा दिन हमारा जा रहा है, लेकिन प्रभु के साथ में हमारा संबंध घनिष्ठ नहीं हो रहा है। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रियो, क्योंकि इस बात को मैं इन अंतिम समय में महसूस कर रहा हूं। इस बात के महत्व को मैं, परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में आपके ऊपर प्रकट कर रहा है, मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है प्रियो। प्रभु आपसे कुछ बोलना चाहता है, प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है, प्रभु आपका अकेले का समय चाहता है, प्रभु आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करना चाहता है। आज हम ग्रुप में मिले हुए हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है। इसके लिए आपको पहला सा प्रेम वो मांग रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मुझे वो पहला सा प्रेम मुझे वापस चाहिए। मेरी सेवा की एक कीमत पर वो पहला प्रेम त्याग मत। मेरी सेवा के करने के बहाने से मेरे उस पहले से प्रेम को मैं गंवाना नहीं चाहता। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं उसी प्रेम को चाहता हूं जो तूने पहले दिन दिया था, पहले समय में दिया था, जब तेरा उद्धार मैंने किया था। वही पहला सा प्रेम मैं तुझसे चाहता हूं मेरे बेटे, मेरे मित्र, मेरे यार। मुझे उस मित्र जैसा प्यार, वही पहला प्रेम जो तूने मुझसे किया, वही पहला सा प्रेम तू मुझसे बरकरार रखे, और उसी पहले से प्रेम में तू आगे बढ़ते जाए, यही मैं चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार चाहता है, प्रभु आपसे आपका व्यक्तिगत समय चाहता है, प्रभु आपसे व्यक्तिगत सुनना चाहता है, प्रभु आपको व्यक्तिगत सिखाना चाहता है। प्रभु आपको, मेरे प्रियो, आप उसकी पहचान में तब बढ़ेंगे। आज हम दानियल की किताब की स्टडी के लिए आए हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा न जाने क्यों मुझे इन बातों को बोलने के लिए आपको बोल रहा है। प्रियो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपकी प्यास को बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, आने वाले समय में और भी ज्यादा प्यास को आप बढ़ाइए, उसके साथ में उसकी संगति के लिए, उसकी बातों को सुनकर उसे बातों को ग्रहण करने के लिए अपनी प्यास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। इस वक्त हम अभी हम दानियल